नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश से जुड़ी कुछ खास खबरों का। खबरों से अपडेटेड रहने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यूपी में क्या एक बार फिर मंडल बनाम कमंडल की राजनीति लौट रही है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले नए राजनीतिक समीकरण भी सामने आ रहे हैं। एक दूसरे के समर्थन में सेंध लगाने के लिए राजनीतिक दल तमाम उपाय कर रहे हैं। आखिर जनता के फैसले का आधार क्या होगा। बुधवार को भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की बहू अपूर्णा विष्ट यादव को पार्टी में शामिल करके अपने 14 विधायकों और मंत्रियों की पार्टी छोड़ने के गम को भुलाने और अखिलेश यादव के परिवार में सेंध लगाने की खुशी भले ही मनाई हो, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में विधायकों और नेताओं के जाने की अभी और कीमत चुकानी पड़ रही है। यूपीपीएससी मेंस परीक्षा टली, अब क्या यूपी टीईटी परीक्षा टलेगी। यूपी में कोरोना वायरस चरम पर पहुंच गया है। कोविड-19 के केसों की बढ़ती संख्या की वजह से यूपीपीएससी मेंस परीक्षा टल गई है। इस परीक्षा में सिर्फ 7,688 अभ्यर्थियों को ही शामिल होना था। 23 जनवरी को यूपी टीईटी की परीक्षा होने जा रही है। यूपी टीईटी में करीब 22 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे। ये परीक्षा यूपी के लगभग सभी जिलों में होगी और लाखों परीक्षार्थी इधर से उधर आएंगे और जाएंगे। तो कोरोना को देखते हुए जब यूपीपीएससी मेंस परीक्षा रद्द कर दी गई, तो अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या यूपी टीईटी एक और बार स्थगित की जाएगी। पश्चिम में उलझा सियासी समीकरण, बीएसपी बिगाड़ सकती है अखिलेश यादव का खेल। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन की ओर से पश्चिम उत्तर प्रदेश में भाजपा के विजय रथ को रोकने की कोशिश बहुत हद तक बसपा के प्रदर्शन पर भी निर्भर करेगी। विरोधी दलों के बीच किसी भी सीट पर फ्रेंडली फाइट की सहमति नहीं बनी है। बसपा ने कई सीटों पर ऐसे उम्मीदवार उतारे हैं जो गठबंधन का खेल बिगाड़ सकते हैं। ऐसे में इस क्षेत्र में सियासी समीकरण उलझा हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जानकर मानते हैं कि इससे सपा गठबंधन को नुकसान होगा या भाजपा को विपक्ष की राजनीति से चुनौती मिलेगी, अभी ये दावे से कहना मुश्किल है। यूपी पुलिस में 2,430 पदों पर बम्पर भर्ती, आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड ने 2,430 खाली पड़े पदों पर आवेदन मांगे हैं। आवेदन की प्रक्रिया आज यानी 20 जनवरी से शुरू हो चुकी है। योग्य व इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट uppb.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यूपी पुलिस के रेडियो विभाग में कुल 2,500 पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 28 फरवरी 2022 है। आज से यानी 20 जनवरी से भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वहीं ऑफलाइन आवेदन के समय अभ्यर्थी अपने सभी अहम दस्तावेजों के स्कैन कॉपी को सबमिट करें। नवजात बच्चों के टीके के लिए फरवरी में विशेष अभियान चलाएंगे योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोरोना के कारण बच्चों का नियमित टीकाकरण प्रभावित हुआ है। ऐसे में नवजात बच्चों को चिन्हित करते हुए फरवरी में विशेष अभियान चलाकर टीकाकरण का कार्य पूरा किया जाए। बचपन में लगने वाले ये टीके जीवन भर अनेकों बीमारियों से हमें सुरक्षित रखते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को टीम 9 के साथ बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोरोना नियंत्रण में ट्रेसिंग का महत्वपूर्ण योगदान है। निगरानी समितियों के सहयोग से पिछली लहर में घर घर स्क्रीनिंग कर कोविड पर नियंत्रण पाया गया। इस बार भी ऐसे प्रयास की जरूरत है। सीएम योगी का सपा पर हमला, कहा तमंचावादी मानसिकता से उबर नहीं पा रहे साइकिल सवार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि समाजवादी पार्टी अब भी आपराधिक, माफियावादी और तमंचावादी मानसिकता से उबर नहीं पाई है। उन्होंने कहा है कि दंगाइयों और अपराधियों को टिकट देकर सपा प्रदेश में फिर से 2017 से पहले वाला माहौल बनाने की कोशिश में है, लेकिन जनता एक बार फिर इसे स्वीकार नहीं करेगी। मुख्यमंत्री ने बुधवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि 2017 से पहले प्रदेश में वंशवाद और परिवारवाद की प्रवृत्ति शासन कर रही थी। भाजपा ने विधानसभा चुनाव 2017 में जो संकल्प पत्र जारी किया था, उसमें राष्ट्रवाद, सुशासन और विकास मुद्दा बनाया था। उन्होंने कहा है कि पिछले 5 वर्षों में उनकी सरकार ने प्रदेश में सुरक्षा का माहौल दिया जो खत्म नहीं होने दिया जाएगा। जल्द लगवाएं फ्री सोलर रूफटॉप, 25 साल तक मुफ्त बिजली पाने का सुनहरा मौका। सोलर रूफटॉप सब्सिडी योजना देश में सोलर रूफटॉप के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की एक पहल है। केंद्र सरकार सोलर रूफटॉप योजना के माध्यम से देश में अक्षय ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करती है। उपभोक्ताओं को सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन पर सब्सिडी प्रदान करती है। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि सोलर रूफटॉप सब्सिडी योजना हेल्पलाइन नंबर के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। सोलर रूफटॉप योजना के तहत सोलर पैनल को अपने घर की छत पर लगवाएं और बिजली पर होने वाले खर्च को 30 से 50% तक कम करें। सोलर पैनल की मदद से बिजली 25 साल तक मिलेगी और इसको लगाने के खर्च का भुगतान 5 से 6 वर्षों में हो जाएगा। इसके बाद अगले 19-20 वर्षों तक सोलर से बिजली का लाभ मुफ्त मिलेगा।
इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। यूपी में अब 28 फरवरी तक बड़ी बेदखली, ध्वस्तीकरण बैंकों की नीलामी कार्यवाही पर लगी रोक। यूपी में अब 28 फरवरी तक बेदखली, ध्वस्तीकरण बैंकों की नीलामी कार्यवाही पर रोक बढ़ा दी गई है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए ये फैसला किया है। उसने इस अवधि में समाप्त होने वाले सभी अंतरिम आदेशों को स्वतः संज्ञान लेकर 28 फरवरी तक बढ़ा दिया गया। ये आदेश हाईकोर्ट और उसके नियंत्रणाधीन प्रदेश की सभी अदालतों, अधिकारों और अर्ध न्यायिक फोरम पर भी लागू होगा। हाईकोर्ट ने इसी प्रकार जमानत, अग्रिम जमानत या अन्य आदेश की इस बीच खत्म हो रही अवधि भी बढ़ा दी है। यही नहीं, हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि इस बीच कोरोना संक्रमण के चलते भवन खाली कराने, बेदखली या फिर ध्वस्तीकरण जैसे आदेशों के अमल पर 28 फरवरी तक रोक लगी रहेगी। दक्षिण अफ्रीका के वैज्ञानिकों का दावा, फुली वैक्सीनेटेड लोगों में ओमिक्रॉन संक्रमण डेल्टा के खिलाफ बढ़ाएगा इम्यूनिटी। WHO ने भी इसे माना। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इस रिसर्च को सही माना है कि फुली वैक्सीनेटेड लोगों में ओमिक्रॉन संक्रमण से डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ इम्यूनिटी बढ़ती है। WHO चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन ने ट्वीट किया है कि कोरोना ओमिक्रॉन का संक्रमण डेल्टा के खिलाफ इम्यूनिटी बढ़ा सकता है, बशर्ते आप वैक्सीनेटेड हो। उन्होंने कहा कि अगर आपने कोरोना वैक्सीन के डोज नहीं लिए हैं तो नया वेरिएंट इम्यूनिटी जनरेट नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि संक्रमण वैक्सीनेशन का विकल्प नहीं है, जैसा कि कुछ लोग सुझाव दे रहे हैं। यूपी में बर्फीली हवाओं से अभी नहीं मिलेगी राहत, तो मौसम विभाग ने दिया बारिश का अलर्ट। दिन में मौसम शुष्क रहा, लेकिन रात में बादलों की आवाजाही बनी रही। वातावरण में 87% आर्द्रता के बीच लगभग 6.0 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बर्फीली हवाएं चली। दिन भर ठिठुराया। गुरुवार को भी शीतलहर और बर्फीली हवाओं से राहत नहीं मिलेगी। मौसम विभाग ने 2 दिनों तक प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में घने कोहरे और प्रदेश भर में ठंड की चेतावनी दी है। साथ ही 22 और 23 जनवरी को प्रदेश भर में हल्की से मध्यम बारिश होने के अंदेशे भी जताए जा रहे हैं। बुधवार को लखनऊ का अधिकतम तापमान सामान्य से 7.0 डिग्री सेल्सियस की कमी के साथ 14.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान सामान्य से 6.0 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 8.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी और अहम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आप न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक भी करें।